हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन रोमांटिकली आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब काफी वक्त से अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो इनके दिल की ख्वाहिश जरूर है आपसे मिलने की। तो सैटरडे संडे को लेके अगर आपने दोनों ने कुछ प्लान नहीं बनाया है तो चांसेस बन रहे हैं ये पर्सन आपको मिलने के लिए पूछना चाहते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेट बहुत ज्यादा है, जैसे नए साल की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे इस किंग के पैरों के पास एक लैंटर्न रखा हुआ है जो कहीं ना कहीं हर्मिट मोड से कनेक्ट करता है। तो काफी वक्त से अगर दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा था, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, तो इनके मन में यही ख्याल आ रहा है कि अब बहुत हो गया वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतजार करना, चलो अब मिलने के लिए पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं साइलेंट मोड से निकल के आपसे कनेक्ट होने का इनका मन है। अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो ये पर्सन अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे इनके लिए इनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, फिर उनके भाई बहन, उनके बच्चे हो, या फिर आप कह सकते हैं इनके परिवार में जो भी सदस्य है, ये उनसे जब भी कनेक्ट होते हैं तो उनके मन में यही ख्याल आता है कि शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी फैमिली से मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने घर वालों से आपको मिलवाने का भी ख्याल इनके मन में ज़रूर चल रहा है। मतलब अगर आप उनको नहीं जानते या फिर काफ़ी वक्त से आप उनकी फैमिली वालों से नहीं मिले हैं तो ये सोच जरूर रहे हैं नए साल के मौके को ध्यान में रखते हुए कि आप उनकी फैमिली से मिले और आप दोनों की जो बात है टू ऑफ कप की वो आगे बढ़े। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 बार 10 आया है, टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन 11-11 की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ यूनियन चाहते हैं। यहाँ पे भी एक कपल है, 2 प्यारे से बच्चे हैं, पेट है, घर के बुजुर्ग है। तो ये पर्सन जिंदगी में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। काफी वक्त से अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था तो ये साल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं घर बसाने की सीरियसली बातें इनके मन में चल रही है। मतलब काफी ज्यादा विचारों में इनके परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। अगला कार्ड है द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड है। मेडिटेशन, ध्यान धारणा, प्राणायाम, थोड़ा सा साइलेंट मोड, इन सब बातों की वजह से आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये पर्सन खुद से थोड़ा सा कनेक्ट हो चुके हैं, और अकेलेपन में जितना भी इन्होंने वक्त बिताया है उनको और भी ज़्यादा आपकी कमी ज़िंदगी में महसूस हुई है, क्योंकि 2 ऑफ कप के कार्ड के नीचे कार्ड आया है हर्मिट का। तो इसीलिए ये इस साइलेंट मोड से निकलना चाहते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जैसे सीपी में मोती मिला है और ये बहुत अनमोल है, वैसे ही आपके पर्सन भी प्यार की अहमियत समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब आपको खोना नहीं है, इस विचार तक पहुंच चुके हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा, आपसे मिलने का ख्याल इनके मन में चल रहा है। ये पर्सन बाइक लेके ऑलरेडी रास्ते पे निकल चुका है, वैसे ही इनका भी दिल आपसे कनेक्ट होने के लिए बेकरार है। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए पूछ सकते हैं अगर इनका मन आपके लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहा है तो। और फाइनल कार्ड है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। कल रात को भी शायद ये पर्सन काफी ज्यादा आपके ख्यालों में खोए थे। आज रात को लेके भी इनकी कुछ प्लानिंग है,
जैसे बिल्कुल 10 ऑफ कप और 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे ये 2 कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपसे मिलके अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं कि काफ़ी वक़्त से अगर दोनों मिले नहीं हैं, तो एक-दूसरे के दिल का हाल भी जान जाएँगे और कहीं न कहीं ये अगर ज़िंदगी में अब सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका ख़्याल भी जानना चाहते हैं। आई सॉ योर प्यूपिल्स डिलाइट व्हेन यू लुक एट मी। आपका इनकी तरफ देखना ही इनको बता देता है कि आपके दिल में उनके लिए कितना ज़्यादा प्यार है और उसी प्यार की नज़रों को ये काफ़ी ज़्यादा तलाश रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। यू टच माई सोल इवन बिफोर वॉट फिजिकल टच फील्स। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है और ये पर्सन हक से इसकी बातें भी इनके मन में चल रही हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर दोनों के बीच में ऐसे कुछ मोमेंट्स नहीं हुए हैं, तो ये आपको गले लगा के अपने दिल की हर एक बात बताना चाहते हैं। वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। कहीं ना कहीं आग दोनों तरफ बराबर लगी है, ऐसा इनका कहना है। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी इवन इफ वी आर फार अवे। दोनों के बीच में दूरियां कितनी भी क्यों ना हो, ये पर्सन हमेशा से यही विश करते हैं कि आप बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। आई ट्राई टू फाइंड यू इन एवरीवन। आपके जैसा कोई पर्सन मिल सकता है क्या, ये ढूंढने की शायद उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता चला है कि आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, या फिर उनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो किसी और को ये नहीं दे सकते। अगर साइलेंट मोड काफ़ी ज़्यादा बुरा था आप दोनों के लिए, तो मे भी उस मोड से निकलने के लिए ये पर्सन ज़िंदगी में मूव ऑन होने के लिए ऐसी कुछ कोशिश कर रहे थे जिसमें ये असफल हो चुके हैं। आई वॉज स्केयर्ड एज आई नेवर फेल्ट दीज इमोशंस अर्लियर। अब इनको अकेलेपन से डर लगने लगा है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी को लेके परेशान है कि ऐसे ही अकेलेपन में ज़िंदगी ना बीत जाए और इनके आप कह सकते हैं हिस्से में सिर्फ और सिर्फ गम ही ना मिले। और फाइनल है आई क्राई साइलेंटली। फिलहाल ये पर्सन रात रात भर आपकी याद में तड़प रहे हैं, अपने किए के ऊपर पछतावा है, आपको मिस कर रहे हैं। आपको खोने से डरने की वजह से भी आप कह सकते हैं इनकी आंखों में आपको आंसू देखने को मिल सकते हैं, जो सच ही है इनके दिल का। रिलीज कंफ्यूजन। जो भी दिलो दिमाग में तूफान चल रहा था या फिर गलतफहमी थी, उसको निकाल के इन्होंने कंफ्यूजन से एक रास्ता निकाल लिया है। मतलब क्यों दूरियों के बावजूद ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये अगर वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि जब सच्चे दिल से कोई किसी को प्यार करता है, तो वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हुआ हो, हमारा दिल उसको भूल नहीं पाता। और वैसी ही हालत इनके भी दिल की हो रही है। रिलीज एनलाइटनमेंट। लेट गो ऑफ एनलाइटनमेंट एंड रिप्लेस इट विद ग्रैटिट्यूड। तो अगर उनको सच्चे दिल से आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं, फिर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखाए हैं, आपको हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्शन लेने के लिए मजबूर किया है, और जिस वजह से अगर आप उनसे नाराज़ हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपना जो रवैया है या फिर अपना जो बर्ताव है उसको बदल के ये अब आपकी मर्ज़ी के अनुसार अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तैयार है। रिलीज जेलसी। लेट गो ऑफ हेटिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग योर ओन ब्लेसिंग्स। इस पर्सन को जेलसी इश्यूज थोड़ा हमेशा से ज़्यादा रहे हैं। मतलब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने में जो समय बिताते हैं उससे ये परेशान होते हैं। फिर उसमें चाहे आपके फैमिली वाले हो या आपके दोस्त हो, इनको नहीं अच्छा लगता कि आप इनके अलावा और किसी से कनेक्ट हो। और ऐसे ही कई बार रिश्ते में इंसान को कंट्रोल इश्यूज फील होते हैं कि तुम इससे मत मिलो, इससे मत बात करो, और ये जेलसी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो शायद आप भी देख चुके हैं कि ये पर्सन हद से ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया है कि वो लोग भी आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जैसे ये है, ये डिवाइड नहीं कर सकते, तुम इनसे मिलो इनसे मत मिलो। तो हर बार इंसान को कंट्रोल नहीं करना चाहिए सामने वाले पर्सन को, भले ही वो हमसे कितना भी प्यार क्यों ना कर रहा हो। हमें ये हक नहीं है कि हम हर बात के लिए उसको रोक टोक करें। रिलीज ड्रामा। लेट गो ऑफ द नीड फॉर केयर्स, ड्वेल इन द सेरेनिटी ऑफ पीस। इनको खुद सुकून चाहिए, लेकिन खुद अगर ये अपनी हरकतों की वजह से दूसरों की ज़िंदगी में भी तूफान क्रिएट करते हैं, तो इनको कैसे सुकून मिलेगा ये वो समझ गए हैं। रिलीज कंट्रोल। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एंड अलाउ डिवाइन गाइडेंस टू लीड यू। अपने हाथ में हर एक चीज़ चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं हर बात अपनी मर्जी से होनी चाहिए, ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। जैसे डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना पड़ता है, किस्मत में क्या लिखा है वो मिलके ही रहता है। यहाँ पे भी इस पर्सन ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ रिजल्ट हासिल करने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहे थे, जिस वजह से शायद साइलेंट मोड लेके रखा था। हर किसी को दोष दे रहे थे, उनके घर वाले हो, आप हो,
इनके फ्रेंड्स हों, मतलब जो भी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव बातें हो रही थी उसका जो है वो ब्लेम ये दूसरों के ऊपर डाल रहे थे, जिसकी वजह से इनसे कनेक्ट फ़िलहाल तो कोई नहीं हो रहा था और अकेलेपन की एनर्जी इसलिए इनकी ज़्यादा बढ़ रही थी। और फाइनल है रिलीज़ फ़ियर, लेट गो ऑफ फ़ियर एंड प्रोसीड विद अ ट्रस्टिंग एंड ग्राउंडेड स्पिरिट। तो जो भी मन में डर है उसको निकाल दिया है, जिस वजह से आप कह सकते हैं उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आखिर उनको क्या चाहिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।